नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान विधानसभा के सत्र से जुड़ी यह खबर है। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग वित्त, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, संसदीय कार्य, पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सदन में विधायी कार्य भी होंगे। आपातकाल के सेनानियों के सम्मान के लिए विधेयक भी आएगा और राज लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पटल पर रखा जाएगा। सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा के लिए भी विधेयक पारित होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई शुरू होगी, जवाब दिया जाएगा और संबंधित विभाग के विधेयक आज आएंगे, चाहे वो आपातकाल के सेनानियों की बात हो या सेनानियों के सम्मान विधेयक 2024 पटल पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट पर रिप्लाई के दौरान न केवल विपक्ष को निशाने पर लिया बल्कि जनता के लिए एक बार फिर नई घोषणाओं का पिटारा भी खोला है। उज्ज्वला योजना और बीपीएल कार्ड धारकों को एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलता है, लेकिन अब सीएम भजनलाल शर्मा ने इसके लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। तो जल में घपला कर दिया, प्यासे मर गए लोग, माफिया से मिलकर तुमने रोज लगाया भोग। सीएम भजनलाल शर्मा के बड़े ऐलान। विकास पथ पर दौड़ेगा राजस्थान। राशन वालों को 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शुरू होगी भर्ती। जुलाई को पेश हुआ बजट विधानसभा में पास हो गया। बजट को लेकर दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। सीएम भजनलाल शर्मा का बजट पर सदन में रिप्लाई दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही विधायकों, पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन हर साल अपने आप बढ़ेंगे। ठीक उलट हमारी सरकार द्वारा तो पंचायत राज संस्था एवं स्थानीय निकायों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 रुपए मात्र में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल के कारण संभव हुई इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार अर्थात एनएफएसए के लाभान्वित को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत देते हुए सीएम ने घोषणा की है कि लंबे समय से अटकी हुई ये भर्ती सरकार नए नियमों के साथ फिर से शुरू करेगी। वहीं 40% अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी सरकारी सेवाओं के लिए होने वाला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकेंगे। प्रदेश में 70 से 75 साल के बुजुर्गों को पेंशन में 5% अधिक भत्ता दिया जाएगा। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि सरकार अब 500 की बजाय 1000 इलेक्ट्रिक बस खरीदेगी। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा। इस पर 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। बीकानेर और भरतपुर यूआईटी को विकास प्राधिकरण बनाएंगे। जयपुर में द्रव्यमती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए नई योजना बनाने की घोषणा की। कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनी समितियों की रिपोर्ट की सिफारिशें 1 सितंबर से लागू होंगी। एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनेगा। युवाओं को सस्ती दर पर 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अजमेर में आईटी पार्क विकसित किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इन घोषणाओं को सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी बताया। विपक्ष ने कहा कि सीएम ने कोई नई घोषणा नहीं की है। ऐसा नीरस बजट आज तक कभी नहीं आया होगा राजस्थान में, जिसने जनता के सिर पे
कर्जा भी मान दिया और विकास के नाम पे कुछ मिला भी नहीं। एक भी ऐसा विजन पेश नहीं किया, एक भी ऐसी योजना पेश नहीं की जो आम गरीब को, पीड़ित को, शोषित को कोई न्याय देने वाली हो, कोई उनके जीवन स्तर में सुधार लाने वाली हो। विकास के पथ पर राजस्थान को दौड़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। मिनी बजट में सीएम ने युवाओं से लेकर हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। साथ ही ऐलान किया है जो कहा उसे इन 5 सालों में पूरा करके भी दिखाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने देश को विदेशों में भी सम्मान दिलवाया। पंचायत होगी, पानी की व्यवस्था किस तरह से हो। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। जयपुर श्रमिक सफाई संघ समेत अन्य शहरों के पदाधिकारी आएंगे। हड़ताल को लेकर की जाएगी बैठक में बात। श्रमिक संगठनों की ओर से जयपुर में प्रभात फेरी निकाली जाएगी और निगम अधिकारियों, महापौर से भी वैकल्पिक सफाई व्यवस्था पर बात करेंगे। तो सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है और सफाई ना होने से आप देख सकते हैं कि जयपुर में जगह जगह पर गंदगी का अंबार बढ़ता जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की मांग उनको आश्वासित नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब इसमें निगम अधिकारियों, महापौर से बात की जाएगी और वैकल्पिक सफाई व्यवस्था पर ये बात होगी, बताते चलें। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जयपुर में प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी श्रमिक संगठनों की ओर से। तो बड़ी खबर जयपुर की है, हड़ताल को लेकर बैठक में बात होगी। शहरों के पदाधिकारी जिसमें शामिल होंगे, जयपुर श्रमिक सफाई संघ समेत अन्य शहरों के पदाधिकारी शामिल होंगे। लगातार कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से आम जो जनता है उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सड़कों पर गंदगी है, उठाने वाला कोई नहीं है। घरों का कचरा कहा जाए वो सड़कों पर आता है। जो पशु हैं वो सड़कों को, पॉलिथीन जो बिखरे हुए हैं वो उसको खा रहे हैं। तो हर एक तरह से एक लोग जुड़े हुए हैं। तो सफाई ना होने की वजह से कितने दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर आज ये बैठक की जाएगी। देखना होगा कि आज कुछ बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। आगे बढ़ते हैं, राजसमंद के नाथद्वारा से बड़ी खबर है, जहां पर चिकलवास क्षेत्र के टिमेला गांव में निर्माणाधीन छत गिरी है। मलबे में दबने से बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो गई। निर्माणाधीन ये छत थी वो जो कि भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 9 अन्य घायलों का इलाज भी अस्पताल में जारी है। सूचना पर कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ मौके पर पहुंचे। ग्रामीण और प्रशासन ने चलाया है रेस्क्यू ऑपरेशन। मेघवाल समाज के मंदिर में कुछ दिन पहले डाली गई थी छत और कल देर शाम छत गिरने से 13 लोग इसमें दबे थे। 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल को उदयपुर रेफर किया गया है। मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने इसकी जानकारी दी है। तो देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। टिमेला गांव बताया जा रहा है जहां पर निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई। छत से भी बढ़िया खोल गया, मतलब चेक करवा गया जय ना हुआ, बेटे साहब अपने आप छत बड़ी घूमी से। हाँ, साफ सफाई साहब कोई मतलब मान लीजिए कोई आए बेटे कोई दे बेटे मेरी साहब को कचरा वचरा मैं साफ करवा दिया। 2-5 मिनट बेटे अपने आप का जो ध्यान सराई बनी, सराई बनी, मतलब रास्ता रात्रे बने, मतलब कोई 12 लोग आए, बेटी बने सामूहिक बनाए, सब न मल्ली गाँव वाला बनाए। अलकेश संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अलकेश, टिमेला गांव में जहां निर्माणाधीन छत गिरी है वहां स्थिति कैसी है? जी मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा बीती रात को पेश आया था। उस वक्त ये हादसा हुआ जब चिकलवा जो क्षेत्र है उसके टिमेला गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण जो चल रहा था, उस निर्माण की कुछ दिन पहले छत डाली गई थी और छत की जो नीचे बेस जो होता है बल्ली हटाने का काम चल रहा था। इसी दौरान छत पूरी गिर जाती है और 13 मजदूर उसके नीचे जो वहां पर छत के नीचे दब जाते हैं। सूचना मिलते ही आनन फानन में प्रशासनिक अमला और पुलिस मौके पर पहुंचती है। अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है।
अब पुलिस और प्रशासन को जब सफलता नहीं मिलती तो जिला कलेक्टर ने उदयपुर से एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया। ग्रामीणों के सहयोग से करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो 13 लोग मलबे के नीचे दबे होते हैं, उन 13 ही लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है, जबकि एक घायल को जब उदयपुर रेफर किया जाता है तो रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। चारों ही शवों को फिलहाल जो अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, वही 9 जो अन्य घायल है, 9 अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। और जब हमारी ग्रामीणों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ठेकेदार ने थोड़ी जल्दबाजी की और छत क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही डाली गई थी और गीली थी, इस वजह से जैसे ही वो छत के नीचे से जब सपोर्ट हटाने की हटा तो छत पूरी तरह भर गिर गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अल्केश इस खबर पर। तो एक गंभीर घायल को उदयपुर रेफर किया गया है। 4 लोगों ने दम तोड़ा है, इसमें 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको राजसमंद से बता रहे थे, राजसमंद के रातद्वारा से, जहां निर्माणाधीन छत गिरने की वजह से आप देखिए कितना भीषण हादसा हो गया। ये तस्वीर भी आपको दिखाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पता चला कि उसके अंदर इतने सारे लोग दबे हुए थे। जो घायल थे उनको फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया ताकि उनका इलाज जारी हो सके, और जो लोग इसमें दबने से जिनकी मृत्यु हो गई उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवाया गया। और अब बात धौलपुर से बड़ी खबर की, जहां दूध का टैंकर लेकर 2 युवकों को रौंदते हुए घर में घुस गया है। बड़ी खबर ये सड़क हादसे की आपको बता रहे हैं इस वक्त। सड़क हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हुई है। गुस्साए लोगों ने NH 44 पर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद पुलिस ने इस जाम को खुलवाया है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर यह घटना घटित हुई है। दरअसल दूध का टैंकर था और काफी स्पीड में था, जिसमें 2 युवकों को रौंदते हुए वो घर में घुस गया है, और जिसके बाद गुस्साए लोगों ने NH 44 को पूरी तरीके से बाधित कर दिया। पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। समझाइश के बाद जाम को खुलवाया गया। देर रात की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सारे गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा हो गए, क्योंकि जो ट्रक था वो तेज रफ्तार में था। और आप देख सकते हैं ट्रक का आगे का हिस्सा जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहां पर कुछ बाइक भी जो है आग के हवाले कर दी गई गुस्साए लोगों के द्वारा। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद रही और पुलिस ने मामले को शांत करवाया। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को 1 महीने में दूसरा झटका लगने जा रहा है। राजस्थान बिजली विनियामक आयोग ने नए बिजली बिलों में वसूले जाने वाले फिक्स चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जो फिक्स चार्ज अभी 100 से 400 रुपए तक लगता है, उसे बढ़ाकर 150 से 450 रुपए करने की तैयारी हो रही है। इससे उपभोक्ताओं का बिजली का बिल बढ़ेगा। राजस्थान में फिर महंगी होगी बिजली। सरचार्ज के बाद फिक्स चार्ज में इजाफा। 10% तक बढ़ाया गया फिक्स चार्ज। फ्यूल सरचार्ज के बाद प्रदेश की जनता को बिजली का एक और झटका लगने जा रहा है। तीनों बिजली कंपनियों की याचिका पर विद्युत विनियामक आयोग ने प्रदेश में नया टैरिफ प्लान लागू कर दिया है। आयोग ने साल 2024-25 के लिए निर्धारित किए गए बिजली के नए टैरिफ में BPL और छोटे उपभोक्ताओं को छोड़कर दूसरी श्रेणी में एनर्जी चार्जेस में बढ़ोतरी की है। वहीं पहले से निर्धारित फिक्स चार्ज में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान की बिजली कंपनियों की याचिका पर विद्युत विनियामक आयोग ने आज याचिका को मंजूर करते हुए राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के फिक्स चार्जेस और एनर्जी चार्जेस को बढ़ाने का फैसला दिया है। राजस्थान के अंदर बिजली उपभोक्ताओं को पहले से ही सरचार्ज की मार पड़ रही थी, लेकिन अब बिजली संकट के बीच में एनर्जी चार्जेस और फिक्स चार्जेस 10% तक बढ़ा दिए गए हैं। दरअसल सरकार की तरफ से अब 100 यूनिट से कम बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जा रही है। इसमें फिक्स चार्ज का खर्चा भी सरकार ही उठाती है, इसीलिए इस कैटेगरी के उपभोक्ताओं का बिजली बिल नहीं बढ़ेगा। वहीं 100 यूनिट से ज्यादा उपयोग पर कुछ छूट मिलती है। सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा में कहा था कि 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम से अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। सरचार्ज नहीं, ये फिक्स चार्जेज जो है वो बढ़ाए हैं। फिक्स चार्जेज में जो
बीपीएल है या स्मॉल डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उन पर जहां पहले 100 रुपये का फिक्स चार्ज आता था वो 150 हो गया, 125 आता था स्मॉल डोमेस्टिक पर, वो 150 हो गया, मतलब 50 और 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे सभी जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं जिनको अभी भी 100 यूनिट की छूट मिल रही है वो ऑलरेडी लागू रहेगी, तो इनका जो भी अतिरिक्त भार है उसकी सब्सिडी निगम को मिलेगी, डिस्कॉम को, और सरकार के ऊपर ये भार आएगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि नए ट्रैफिक प्लान में फिक्स चार्ज बढ़ने से कितना असर पड़ने वाला है। बिजली खपत 50 यूनिट, उपभोक्ता श्रेणी बीपीएल उपभोक्ता, वर्तमान शुल्क 100 रुपए जिसे बढ़ाकर 150 रुपए किया गया। 50 यूनिट सामान्य उपभोक्ता 125 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए। 150 यूनिट सामान्य उपभोक्ता 230 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए। 300 यूनिट सामान्य उपभोक्ता 275 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए। 500 यूनिट सामान्य उपभोक्ता 345 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए। 500 यूनिट सामान्य उपभोक्ता 400 रुपए से बढ़ाकर अब आपको 450 रुपए देने होंगे। प्रदेश के जनता को एक के बाद एक बिजली का झटका लग रहा है। अब देखना ये है कि बढ़े हुए फिक्स चार्ज के बाद ऊर्जा विभाग का अगला रुख क्या होता है। हालांकि छोटे उपभोक्ताओं को और बीपीएल परिवारों को इससे मुक्त रखा गया है, लेकिन आम उपभोक्ता इससे इसकी चपेट में आएगा और उसके बिजली के बिल में डबल भार पड़ता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां नवनियुक्त राज्यपाल आज जयपुर आएंगे। हरिभाऊ किशन राव बागड़े आज आएंगे जयपुर। एयरपोर्ट पर दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर और कल शाम 4 बजे राजभवन में शपथ लेने वाले हैं। बताते चले कि राज्यपाल कलराज मिश्र का कार्यकाल खत्म हो चुका है और उनकी जगह पर अब नवनियुक्त राज्यपाल जयपुर आएंगे और कल शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि राजभवन में गोपनीयता की शपथ लेंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव शपथ को दिलाएंगे, जैसा रिवाज और परंपरा रही है। अब कश्मीर, राजस्थान में कश्मीर से धारा 370 हटाने का उत्सव मनाया जाएगा। 5 अगस्त को प्रदेश के सभी स्कूलों में इस दिन को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हर साल 28 मई को सावरकर जयंती भी मनाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग ने अपने सालाना शिक्षा कैलेंडर यानी कि शिवरा पंचांग में निर्देश जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक काम हुआ है और इस काम हुआ है तो इसका स्वागत होना चाहिए, इसका उत्सव होना चाहिए। धारा 370 हटाने का उत्सव मनाएगा प्रदेश। सरकारी और निजी स्कूलों में होगा उत्सव। 370 से तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी, लेकिन उसकी प्रोग्रेस का बताओ क्या है। स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में होगा आयोजन। 28 मई को मनाई जाएगी सावरकर जयंती। धन्यवाद देता हूँ उन्होंने 28 मई को और उनकी जयंती के कार्यक्रम पर उनके बारे में जयंती मनाने का निर्णय लिया। निश्चित ऐतिहासिक निर्णय है। शिक्षा विभाग ने रविवार को प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के लिए 2024-25 के लिए ईयर कैलेंडर जारी किया, जिसके मुताबिक प्रदेश के सभी स्कूलों में 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाई जाएगी, जबकि 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जबकि 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जैसे ही इसका ऐलान किया गया है, वैसे ही विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। जो बच्चों का सिलेबस है ना, वो इस आधार पर बने कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे इस देश के लिए मजबूती से काम कर सकें। जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उन चीजों का फायदा बच्चों को मिले, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। वीर सावरकर का भविष्य उज्जवल होगा, उनकी लिए क्रांतिकारी गाथा बताती है बीजेपी। बीजेपी बताती है ना, इतिहास तो नहीं बताता। पता नहीं जो बीजेपी का क्या मंशा है, किस दिशा में बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं। इनकी मंशा ही नहीं है। जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी वो सिलेबस हटा रहे हैं और अपना ही सिलेबस ला के बच्चों को हमेशा
खराब करने की ओर लेके जा रहे हैं। 17 हटाने के बाद में तो ज़्यादा अपराध हुए हैं और 370 तो जब मानते जब हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाके धंधा कर लेते, वहाँ जाके घर बना लेते, बात वही है, ढाके की बात है। 370 250 तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को। सरकार के इस फैसले से विपक्ष भले ही सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा हो, मगर शिक्षा विभाग के आदेश जारी होने के बाद सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों ने इस पर खुशी जताई है। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता रही है, ये वो लोग हैं जो जिन्ना परस्त लोग हैं। कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में कोई अगर व्यक्ति हो, उसकी जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि का कार्यक्रम अगर लोग सरकार बनाती है, निर्णय लेती है, विपक्ष उसके हमेशा खिलाफ में खड़ी होती है। बिल्कुल अच्छा विचार है, स्वागत है और होना ही चाहिए। धारा 370 हटी है, जो एक प्रकार से भारत में रहते हुए भी भारत में 2 टुकड़े दिखाए जा रहे थे, तो हटने की खुशी है, प्रसन्नता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुआ है। सावरकर जी देशभक्त थे, सावरकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा देश की आज़ादी में और सावरकर जी की वजह से आज जो देश इस जगह पर खड़ा है और जिन्ना प्रस्ती लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा, मरोड़ा आ रहे हैं, तो तकलीफ उनकी रहे। वीर सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी के स्टैंड से कांग्रेस का नजरिया अलग रहा है। साथ ही धारा 370 हटाने के फैसले पर भी कांग्रेस बीजेपी में कुछ न कुछ कमी निकाल कर घेरने की पूरी कोशिश में रहती है, मगर इस बार सत्ता में आते ही भाजपा ने इसे शिक्षा विभाग के कैलेंडर में शामिल करके उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिस पर सियासी बयानबाजी तेजी से हो रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। और झारखंड के चक्रधरपुर में ट्रेन पटरी से उतर गई। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, हावड़ा CSMT एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी है और एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच पटरी से उतरे हैं। दुर्घटना स्थल के लिए रेलवे की मेडिकल वैन रवाना हो गई है। मालगाड़ी के डिब्बे रेलवे ट्रैक पर ही थे और हादसे वाली जगह पहले मालगाड़ी पटरी से उतरी थी। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जगह जहां पर जो ट्रेन है वो पटरी से ही उतर गई है। दुर्घटना स्थल के लिए रेलवे की मेडिकल टीम भी रवाना हो गई है और राहत और बचाव कार्य इस वक्त लगातार जारी है। एक और रेल हादसा और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रेन के कुछ डिब्बे हैं वो पटरी से ही उतर गए हैं। तो लगातार ट्रेन हादसे की खबर आ रही है। इसके पहले हमने देखा था उत्तर प्रदेश के गोंडा में जहां भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। उसके बाद से अब फिर झारखंड के चक्रधरपुर में जहां मालगाड़ी के डिब्बे रेलवे ट्रैक पर ही थे और उसी समय ट्रेन की पटरी उतर गई। और अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर।